हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे भी। तो जैसे हमने एक सर्कुलर बॉडी का निकाला था, उसके इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²/2 और कोई भी एक डायमीटर के अबाउट था mr²/4। सिमिलरली क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेसिकली डिराइव हम बताएंगे फॉर्मूले किसके अबाउट क्या आते हैं और उन्हें याद रखना है। एक रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर किसके अबाउट रॉड है, इसके अबाउट आता है ml²/12। इसको अगर निकालना है तो यहाँ से x डिस्टेंस जाके dx का स्ट्रिप ले लीजिए। सो टोटल मास अगर m है, कैपिटल M है, तो मास पर यूनिट लेंथ m/l हो जाएगा। ml इज मास पर यूनिट लेंथ। सो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, दैट इज dm इक्वल टू m/l dx। अब उसके बाद हमें इसका I निकालना है, तो छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, di क्या होगा, dm इंटू x² dm। अब di को इंटीग्रेट कर दें, di को इंटीग्रेट कर दें हम लोग 0 से l/2 तक, तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आएगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर भी आएगा। सो अगर हम लोग ऐसे करें, सो दिस विल बिकम m/l x² dx इंटीग्रेशन 0 से l/2, ये ऐसा हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, क्योंकि हम यहाँ से केवल यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, बॉडी सिमेट्रिकल है। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर का भी होगा। इस वजह से हम इसको 2 टाइम्स कर दे रहे हैं यहाँ पे। नाउ दिस बिकम्स m/l x³ 0 से l/2। m/l इंटू l/2 4³ 2 इंटू दिस, ये ऐसा हो गया। नाउ इसे हम लिख सकते हैं 2ml इंटू l³/8 इंटू 3। दिस विल बिकम l², दिस विल बिकम ml²/12। उस तरह अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है तो हमें अब उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो गया, उसके पैरेलल है। सो दिस इज l/2, तो इसके अबाउट I क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/4। दिस विल बी ml²/3। इस तरह हम अब इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। हमें इसके डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस d पे दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम रॉड का कोई भी रॉड के, अगर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम किसी और एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। नाउ एक इस सर्कल है, ये सर्कल है, लेमना नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होगा। अगर इसी तरह सर्कल के पीछे हम सर्कल स्टैक करते जाएं, एक सर्कल के पीछे दूसरा सर्कल, दूसरा सर्कल के पीछे तीसरा सर्कल, तो क्या बन जाएगा,
ढेर सारे सर्कल स्टैक कर दें तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल अबाउट दिस एक्सिस इज mr²। अब उसके पीछे अगर एक और सर्कल उसी तरह रख दिए तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये m एक सर्कल का मास था, अब mr² अभी भी होगा, लेकिन ये 2 सर्कल का मास हो जाएगा, 2 सर्कल मास हो जाएगा, 2 सर्कल के मास के बराबर हो जाएगा। और 2 रिंग, मान लीजिए रिंग है, सर्कल से बेटा इसके हम रिंग कह दें। इस तरह अगर हम ढेर सारे रिंग को स्टैक करते हैं एक्शन, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी mr², where m will be total mass of the total ring, mass of all the rings, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर हम देखें एक लैमिना का, तो उसके एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू जो प्लेन है आई था mr²/2। और इसी तरह का ढेर सारे लैमिना को हम स्टैक करते जाएं तो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो उसी तरह देखें तो अगर अभी भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस अगर निकालना हो तो भी mr²/2 ही होगा, बट हियर m विल बी मास ऑफ ऑल द लैमिनास। इस तरह हो जाएगा। इस तरह से हम कोई बॉडी का अगर एक्सट्रूजन है, कोई सिमिलर किसी एक बॉडी का हमें सेंटर ऑफ मास पता है और इसी तरह की बॉडी स्टैक की जा रही है, तो हम इस एनालॉजी से उसके सेंटर ऑफ मास, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं। और आगे देखें हम तो जैसे इस तरह निकाले हैं, कुछ और भी बॉड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इनका भी सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेट करके निकाला जा सकता है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे, तो हम उसका यूज़ करेंगे। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी लेंदी हो जाता है, सो हम उसको यहाँ पे नहीं करने वाले। वी विल जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 4/3 mr²। r इज़ द रेडियस ऑफ स्फीयर।